हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी से। आज हमारा 4th क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम सैलरी से। आप लोग आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लीजिए। उसमें क्वेश्चन कह रहा है, श्री मोहन लाल कानपुर में रहते हैं उन्हें 2 लाख रुपये मूल वेतन और 2 लाख रुपये महंगाई वेतन मिलता है। 1,50,000 रुपये का मकान किराया भत्ता मिलता है। वह प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपये किराया देता है। कर योग्य मकान किराए भत्ते की राशि निश्चित कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख कर आ रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन आपने समझ लिया है, मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है कि क्या क्या होता है। आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी समझाया था। तीनों में से जो कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और HRA रिसीव में से माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्हें HRA कितना मिल रहा है पूरी साल। देखिए आपके क्वेश्चन में दे रहा है पूरे साल का HRA, मतलब पूरी साल हाउस रेंट अलाउंस उन्हें कितना दिया जा रहा है। तो पूरी साल उन्हें जो हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है वो 1,50,000 रुपये दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, पूरी साल का दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दो 1,50,000 रुपये पूरी साल का हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है। उसके बाद रेंट पेड, वो कितना रेंट पेड कर रहे हैं, तो वो 1,80,000 रुपये रेंट पेड कर रहे हैं। 1,80,000 रुपये का रेंट पेड कर रहे हैं, माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी के लिए हम सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन की बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी इनकी थी हमारी, वो थी 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपए इनकी बेसिक सैलरी थी। आप अपने क्वेश्चन में देखिए, दिख रहा होगा। उसके बाद इन्हें डियरनेस अलाउंस मिल रहा था, यानी महंगाई वेतन या महंगाई भत्ता मिल रहा था। डियरनेस अलाउंस यहाँ पे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये सेवा शर्तों के अधीन है। जब डियरनेस अलाउंस सेवा शर्तों के अधीन नहीं होता है तो उसको यहाँ नहीं लिखा जाता। जब सेवा शर्तों के अधीन होता है तभी हम उसे सैलरी के साथ प्लस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ये भी 2 लाख रुपये, तो 2 लाख कर दो, ये हो गया हमारा 4 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें 10% ऑफ सैलरी निकालना, तो 10% निकाल दो इसका। 10% कितना हो गया, 40,000 रुपये। करके देख लो कैसे करते हैं हम लोग। गुणे 10 भाग 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 40,000 रुपये आ गया। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर 40,000 रुपये। कितना लिख देंगे हम, 40,000 रुपये लिख देंगे। 1,80,000 में से 40,000 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो हमारे ये बचेंगे 1,40,000 रुपये। कितने बचेंगे, 1,40,000 रुपये हमारे यहाँ पर बचेंगे, ठीक है। उसके बाद 10% ऑफ 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी क्यों, क्योंकि ये कानपुर में रह रहे हैं। 5 मैंने शहर बताए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये ऐसे शहर हैं। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसको 50% ऑफ सैलरी का करना पड़ेगा, और अगर कोई इसके बाहर किसी और शहर में नौकरी कर रहा है तो उसको 40% ऑफ सैलरी करना पड़ेगी। कानपुर में रहना है तो इनको 40% ऑफ सैलरी करना पड़ेगा। सैलरी कितनी आई थी, 4 लाख रुपये आई थी। यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100 करके देखिए। 1 1 1 1, ठीक है। 4 चौक 16, 1,60,000 रुपये। क्लियर हो गए यहाँ तक। अब तीनों में से जो कम होगा वो एग्जाम्ड हो जाता है। तीनों में से कम क्या है, 1,40,000 है, तो ये हमारा कर मुक्त हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे एग्जाम्ड है, 1,40,000 रुपये। और HRA इन्हें कितना मिल रहा था, देखिए HRA इन्हें दिया जा रहा था 1,50,000 रुपये का। यहाँ लिख देंगे 1,50,000 रुपये, माइनस कर दो 10,000 रुपये। तो टैक्सेबल HRA कितना आया, 10,000। टैक्सेबल HRA कितना है, टैक्सेबल HRA 10,000 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। टैक्सेबल HRA कितना आ गया आपका, 10,000 रुपये। कैसे करा, जितना था हमने तीनों का कैलकुलेशन करी। जो सबसे कम होता है वो एग्जाम्प्ट में आ जाता है, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसको HRA जो रिसीव हो रहा होता है उससे माइनस कर देते हैं। 10% आ गया, 10,000 रुपीज़ आ गए। 1,50,000 रुपये में से जब 1,40,000 रुपये घटाए तो हमारे 10,000 रुपये आ गए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन लग के पूरा हो गया। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, और समझ में आया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको आगे और किन किन सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।